দেখেন দিদি, ঘুরে ফিরে দেখেন বাজারে বেশ পাবদা পাবে। আপনার কোয়ালিটা খালি দেখেন দিদি, পাবদাটা ধরে দেখেন, খালি পাবদাটা ধরে দেখেন। পাবদা দাও, ধরো। আপনি না নিন যাতে কোনো আপনি একেই বলে ইলিশ বিলি এ পম্পলেট কত বলেন? পম্পল 1400। এইটা পমফ্রেট আছে দাদা, বড় দাদা। কত দেবো? একটা দে। $275 $275 1
तुम्हारों ने कर दिया काम एक्स्ट्रा। अचार के लिए यहाँ पे आम काट के रखा है, तो मानो लेके आ रही थी, तो आधा उसने ये टोकरी वाला नीचे गिरा दिया, गिर गया। हाँ वही गिर गया था। तो कल जो मार्केट गई थी वहाँ से लेके आई हूँ ये टाइगर प्रॉन्स। देखिए कितना बड़ा, और इसका ये पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, सूंड तो नहीं है लेकिन इसे भी खाते हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े मिला मुझे, तो 1 किलो ले लिया। तो अभी इसे क्लीन करूँगी, तो इसका एक मैं टिप्स एंड ट्रिक्स में वीडियो बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे लिया है पॉम्फ्रेट 1 ही पीस लिया है और काफ़ी बड़ा है। और ये है इल्सा, और यहाँ पे है पापदा। ये पापदा फिश जो है ये मैंने सभी फ्रीजर में रखा था, तो इसे निकालना भूल गई। तो ये अभी पूरा सॉलिड हो रखा है, जम चुका है। तो इसे अभी पानी में डाल के रखूँगी, और फिर जब पिघल जाएगा तो फिर उसके बाद क्लीन करूँगी। और ये इल्सा कटिंग का भी मैं वीडियो बनाने के लिए इसे साबुत लेके आई हूँ, इसे क्लीन नहीं किया है, तो मैं इसका वीडियो भी अलग से बनाऊँगी। अगर आपको इल्सा घर पे काटना है तो वीडियो आप आने वाले हैं जल्दी, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये राज का फेवरेट, ये मेरा फेवरेट। इसमें से मानू बाबू का कुछ भी नहीं है। हाँ, मानू को प्रॉन्स पसंद है, बट थोड़ा सा डर डर के खाती है, क्योंकि उसे एक बार एलर्जी हो गया था। देखिए, और यहाँ पे ये सींगी माछ भी है, इसका तरी वाला सब्जी बनते हैं। तो ये तो मैं ऑनलाइन से मंगवाया था, तो 3-4 पीस मंगवाया था, तो उसमें से ये रह गया है। तो इसे भी क्लीन करूँगी, तो इसके लिए मैं अलग से पपीता लेके आई हूँ। तो कल जो हम मार्केट गए थे, तो खास करके फिश लेने के लिए गए थे, और वहाँ के फुचका जो कोलकाता का फेमस फुचका होते हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग में भी था कि वहाँ पे जाएंगे तो फुचका भी खाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे गई थी। तो फिश भी लेके आई हूँ, और बहुत सारे फिश तो मिल रहा था, लेकिन वही है इकट्ठा लाके फ्रीज में फिर स्टोर करना। और फिश सिर्फ हम दोनों ही खाते हैं, राज और मैं, और बाकी कोई नहीं खाते, मानू बाबू। तो इसलिए इतना ज़्यादा लेके नहीं आई हूँ। तो इनका सभी मतलब जो भी फिश लेके आई हूँ ना, उसका सभी वीडियो बनेगा, तो इसलिए सभी को मैंने कटिंग नहीं किया है, तो घर में क्लीन करूँगी। तो ये वाला ब्लॉग ख़त्म करने के बाद फिर मैं और टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो में करूँगी। और वहाँ से कल लेके आई हूँ, ये है चाल भाजा। ये मुड़मुड़ा ही है एक तरह से, लेकिन मुड़मुड़ा होते हैं ना, पूरा फुला हुआ होते हैं, लेकिन ये आधा अधूरा, मतलब क्या बोले, आधा अधूरा मतलब थोड़ा सा ना, ये इसमें हार्ड होते हैं। और आप एक बाउल भी आप इसे नहीं खा सकते, मतलब इतना पूरा दांत में ना दर्द हो जाता है। तो इसे चाल भाजा बोलते हैं। आपके वहाँ पे इसे किस नाम से जानते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये मुड़मुड़ा नहीं है, ये है चाल भाजा। तो ये मैं 2 पैकेट लेके आई थी, और लेके आई हूँ नूडल्स। ये वहाँ पे अलग से मतलब मिलते हैं। ये सिर्फ ये वाला जो पैकिंग होते हैं ना, ये जो नूडल्स होते हैं, ये सिर्फ सीआर पार्क में ही मिलते हैं। तो जब मम्मी गांव से इधर आती थी ना, तो पहले लेके आते थे। तो ये देखिए, ऐसे पता नहीं कितना पैकेट है इसमें, शायद 12 होंगे इसमें। तो 12 पैकेट है इसमें इस तरीके से। तो ये सीआर पार्क के अलावा कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो इसको चाउमीन जैसे नूडल्स बनाते हैं वैसे बनाते हैं, और इसका पकोड़े बनते हैं ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये मैंने 1 पैकेट लिया है, और लिया है नारकोल नाड़ू। तो ये गुड़ से बने हुए हैं और बहुत छोटे छोटे पीस हैं। तो 1 ही पैकेट लिया है नारकोल नाड़ू, और काफ़ी सारे बोड़ी लिया है। ये साउथ सूखी लाल मिर्च,
ये मेरा ख़त्म हो गया था, तो सामने दिखा ऐसे ही उनका दुकान में शॉप में बाहर लगा हुआ था, तो मैंने एक पैकेट याद आया तो ले लिया ये। और 5 फोड़न मैंने मना किया राज को कि मैंने 5 फोड़न घर में बनाया और काफ़ी सारे बनाया है, टिप्स एंड ट्रिक्स में भी दिखाया था और मैंने अलग से भी बनाया था, फिर भी 5 फोड़न का एक पैकेट उठा लिया। और ये है बोड़ी, ये मसूर दाल की बोड़ी है जो साग वगैरह हम बनाते हैं और फिश करी में भी डालो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये मसूर दाल की और ये है मूंग दाल की। मूंग दाल की मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया है, तो ये मैं पहली बार यूज़ करूँगी, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। तो ये है मूंग दाल की। और वहाँ के जो बोड़ी होते हैं ना बहुत ही मतलब सॉफ्ट होते हैं, ये आप देखिए बिल्कुल अंदर से ना एकदम हल्का। और हमारे घर में तो गांव में सभी देते हैं, मतलब मेरे जो भी जिठानी देवरानी घर में ही देते हैं। और ये है उड़द दाल की बोरी, मैंने बीच में अभी मंगवाया था, अमेज़ोन से मंगवाया था, लेकिन वहाँ बहुत जल्दी ना इसमें कीड़े लग जाते हैं और यूज़ तो इतनी ज़्यादा करती नहीं हूँ, तो उसमें कीड़े लग गए। तो मैंने ये तीनों बोरी का पैकेट लिया है। और ये है कासुंदी, तो राज को मुरमुरा के साथ इसे खाना बहुत पसंद है, लेकिन वही है मुरमुरा खाने का तो टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वही रात को आते हैं और सुबह मॉर्निंग में तो ब्रेकफास्ट में मुरमुरा खाते नहीं हैं। तो ये ऐसे ही लाते हैं ना, जब भी हम जाते हैं एक ऐसा सीसी लाते हैं और बस 1 या 2 बार यूज़ होते हैं और उसके बाद ऐसे ही पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। मुरमुरा कोई भी नहीं मतलब खाते हैं घर पे, और एक्चुअली खाने का टाइम ही नहीं है मुरमुरा। उसका जो होते हैं ना शाम के टाइम में चाय के साथ एकदम मतलब मुरमुरा का चाट बना के और मतलब खाना होता है ना, तो वो शाम को हम इकट्ठा बैठते ही नहीं है। तो ये है कासुंदी। और लिया है, इसे बोलते हैं गोविंदो भोग चाल, बहुत ही छोटे छोटे चावल के दाने, बहुत ही, ये खास करके खीर वगैरह बनाते हैं ना तब ये यूज़ होता है। तो ये बंगाल में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब चलता है। तो खीर वगैरह जो बनते हैं ना पायस, तो इसी चावल से बनते हैं। तो ये मिला मुझे 1 किलो ले लिया, प्राइस पता नहीं कितना क्या लिया है। तो ये सामान लेके आई हूँ और बतासा लिया है। बतासा मैंने पता नहीं क्यों लिया है, बतासा दिखा मुझे और 1-2 टिप्स में मुझे दिखाना था। तो बतासा, और हम मंदिर में ना मिश्री यूज़ करते हैं, तो बतासा यूज़ करते नहीं है, तो सामान लिखते टाइम ना भूल जाती हूँ। तो वो मुझे वहाँ पे दिखा, तो फिर 1 पैकेट बतासा ले लिया। इसका क्या करूँगी अभी नहीं पता, लेकिन रखता है। गुड़ वाला भी मिल रहा था, लेकिन मुझे यही वाला चाहिए था, तो ये लिया। तो ये है, और फिश दिखा दिया। और सब्जी में मैंने लिया है बैंगन, हरे वाले जो बैंगन होते हैं ना, कोलकाता में बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे आते नहीं है। वो काले वाले जो बैंगन हम नॉर्मली खाते हैं वही वाला लेती हूँ। तो वो वाला बैंगन लिया है और लौकी का साग लिया है, लौकी का साग लिया है, और पता नहीं 2-4 चीज़ें और लिया है जो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो ये रहा हमारा कल का मार्केट। खाना ना वहीं से पैक करा लिया था रात को, फिर आके फिर मुझे बंगाली वीडियो भी करना था और काफ़ी लेट हो गया था। हम शायद 10:30 बजे घर आए थे, फिर आके खाना वाना खाया और वहाँ से पैक किया था चाउमीन और चिली चिकन और फ्राइड राइस और चिकन लॉलीपॉप, ये सभी चीज़ लेके आई और फिर खाया। और खाने के बाद मैं फिर कमरे में बैठ गई और मुझे मतलब रेसिपी करना था, क्योंकि आज के लिए बंगाली रेसिपी था ही नहीं, और उसके लिए ना मुझे पंखा वगैरह सब कुछ बंद करना पड़ता है। तो फिर सबको एक कमरे में कर दिया और फिर मैं बैठी और फिर 1 बजे तक मैं रेसिपी किया और 1 बजे तक मेरा 6 रेसिपी कंप्लीट हुआ। तो 1 हफ्ते का मुझे बंगाली चैनल की छुट्टी। तो एक दिन में मतलब एक बार बैठ के फिर 1 बज गए तो थक गई थी। ये मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाया था रिव्यू के लिए, जो मैंने फूड डिवाइन के बीच में मैंने शुरू किया था। तो ये हो गया 8-9 महीने पहले की बात है, शायद 1 साल भी हो सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है।
इसमें आप मसाले वगैरह भी रख सकते हो, अचार वगैरह भी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप अगर किचन ये प्रोडक्ट की रिव्यू देखना चाहते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी वही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने की। आज का वीडियो मैं खत्म करने से पहले एक चीज और दिखाना चाहती हूँ। ये है मेरा बेडशीट, पुराना हो चुकी है लेकिन अभी भी हम यूज करते हैं। और ये देखिए, एक मिनट, ये है मानू का टी शर्ट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये छोटा सा मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नए ब्लॉग के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।